हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लीसफुल बाली डे 22 जुलाई। तो मॉर्निंग हो चुकी है और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट इन अ पूल। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स, सैंडविचेस, टॉर्टियाज एंड फ्रेश फ्रूट जूसेस भी थे एंड यस वी एंजॉयड इट। एंड देन हम रेडी हो चुके हैं हमारे ट्रिप के लिए। तो अब हम बाहर जा रहे थे। ये हमारी होटल जो आलमपुई विला है उसका बाहर का एरिया रिसेप्शन एरिया था एंड यस वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर कार। तो अब हम निकल चुके हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये उबुड के रास्ते हैं जो आप बीच में देख सकते हैं और वहाँ पे दूर दूर आपको जो दिखाई दे रहा है वो है माउंट बतूर, जहाँ पे किंतामनी वोल्केनो बहुत साल पहले हुआ करता था और जिसकी वजह से ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है। अभी ये इनएक्टिव है बट ये शायद 10 साल पहले एक्टिव हुआ था। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है तो हम वहाँ पे सुबह सुबह पहुँच चुके हैं और यहाँ का वेदर आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। पूरा बादल घिर चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड यस हम व्यू पॉइंट पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की कांच की रेलिंग है जहाँ से आप पूरे माउंटेन को दूर से देख सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं किंतामनी वोल्केनो के व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे वोल्केनो था पहले, सो इसकी वजह से ब्लैक हो चुके हैं माउंटेन्स। We are going towards to see it more beautifully. And yes, हम और आगे जाके इसका नज़ारा ले रहे थे और फोटोज़ और वीडियोस खिंचवा रहे थे। एंड यस यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का ट्रैकिंग भी होता है ये माउंटेन पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये ज़रूर करें जब वहाँ पे जाए तो। हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो आप बीच में देख सकते हैं ब्यूटीफुल से बहुत सारे ऑरेंज के फार्म्स थे और यहाँ पे लटक रहे थे ऑरेंज कलर के बहुत सारे फ्रेश ऑरेंज। एंड यस अब हम पहुँच चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि था राइस टेरेस। अगेन यहाँ पर भी बहुत सारे इस तरह के स्विंग्स थे जहाँ पे आप ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहन के फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं एंड बहुत सारी फ़ोटोज़ की जगह थी और सेल्फी पॉइंट्स थे एंड स्काई बाइसिकल जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ भी थी। और यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम थी तो अगर आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं फ़ोटोज़ खिंचवाने तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और इसका नज़ारा ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। एंड येस वी एन्जॉयड इट अ लॉट। आपको यहाँ पे बहुत सारे राइस टेरेस दिख रहे हैं और हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचवाए और ट्रेडिशनल टोपी भी पहनी थी हमने इस तरह की। एंड येस अब हम निकल चुके थे उबुड के मार्केट में। तो यहाँ पे इतनी बहुत सारी इस तरह की कलाकारी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो यहाँ के लोग स्टोन्स वगैरह में से बनाते हैं और उसको बेचते हैं, उसकी दुकानें बहुत सारी दिखाई दे रही थी मुझे। और अब हम पहुँच गए थे एक वुडन फैक्ट्री में जहाँ पे ये लोग सारे स्कल्पचर्स बनाते हैं खुद हाथ से ही और हम लोग वो देखने चले गए थे। बट यहाँ पे बहुत वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए मैंने बहुत सारा शूट नहीं किया है। एंड यस नाउ वी आर ऑन द वे टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है वाटरफॉल। तो यस हमारी एंट्री टिकट लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं तेगेनुंगन वाटरफॉल। यहाँ पे ये पिक्चर्स के लिए एक बहुत बड़ी जगह थी और इस तरह के बहुत सारे स्पॉट्स यहाँ पे भी थे। यहाँ पे आपको पूरे पहाड़ में से इस तरह से नीचे उतर के जाना है जहाँ पे वाटरफॉल आपको दूर से दिख रहा है और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी और बीच में जाते समय आपको बहुत सारे होटल्स एंड क्लब्स भी मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे स्विमिंग आता है तो आप स्विमिंग के कपड़े लेकर ज़रूर जाएं। यहाँ पे थोड़ी जगह पे स्विमिंग की भी अलाउड है, सभी जगह पे नहीं है क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस भी है। तो हम लोगों ने यहाँ नीचे पहुँच के इसे एंजॉय किया और बहुत सारे वीडियोज़ भी लिए। आप देख सकते हैं पीछे कई सारे लोग स्विमिंग भी कर रहे थे और यहाँ के बाहर भी बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे आप बार्गेनिंग करके ही शॉपिंग करें।
एंड यस, अब हम पहुंच चुके थे केक का डांस देखने के लिए। यहाँ पे हमारी जो भारत की रामायण है इसको डांस के रूप में बालिनीज कल्चर में दिखाया गया है। इसकी एंट्री फी 1,50,000 IDR थी। तो यहाँ पे छोटे से लेके बड़े उम्र तक सभी लोग इस तरह से गीत गाते हैं जिसका आवाज़ केक का जैसा निकलता है। तो भगवान राम और सीता वन में थे, जो वनवास में थे उस समय की, तो उनकी एंट्री हो चुकी थी। अब रावण जो था वो गोल्डन हिरन बन के आया था, तो वो सीता माता ने देखा तो वो राम भगवान को वो पकड़ के लाने के लिए बोलती है। तो राम भगवान लक्ष्मण को सीता माता की ध्यान रखने की जवाबदारी देकर चले जाते हैं हिरन को पकड़ने के लिए। इस तरफ भगवान राम सुवर्ण मृग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीता माता को अलग से आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है कि राम भगवान कुछ मुश्किल में है, तो वो लक्ष्मण को वहाँ पे भेज देती है। और ये एक रावण की चाल थी, और वो रावण किडनैप करके ले जाता है सीता माता को अपनी लंका में। और लक्ष्मण और भगवान राम को फिर पता चलता है कि इस तरह से सीता माता का हरण हो चुका है, तो वो अब सोच रहे थे कि हम क्या करें। और वो तभी ही भगवान हनुमान जी को बुलाते हैं, जो इन लोग को वाइट मंकी बोलते हैं बालिनीज कल्चर में, और उन्हें सीता माता को लाने की जवाबदारी देते हैं और उन्हें अपनी एक अंगूठी भी देते हैं। और दूसरी तरफ माता सीता यहाँ पे अशोक वाटिका में श्रीलंका में बैठी थी रावण की भतीजी के साथ। तो हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचकर राम का संदेश सीता माता को देते हैं, और सीता माता कहती है कि मैं राम भगवान की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि वो मुझे यहाँ से बचाए। मेघनाद जो है वो राम भगवान और लक्ष्मण को जादुई तीर की मदद से बंदी बनाकर बांध कर रख देते हैं। भगवान राम सुग्रीव को बुलाते हैं और फिर वो भगवान राम को बंदी होने में से मुक्ति देते हैं। और फिर सुग्रीव और मेघनाद के बीच में एक बड़ा सा युद्ध होता है, और उसमें फिर भगवान राम की विजय होती है, और फिर वो रावण के पास में जंगल में से सीता माता को छुड़ा लेते हैं, और फिर वो अच्छे से खुशी खुशी घर जाते हैं। और ये वहाँ का एक ट्रेडिशनल डांस है जो कि अच्छी आयुष्य और हेल्थ के लिए किया जाता है गांव वालों के लिए, और ख़राब जो राक्षस होते हैं उनको भगाने के लिए इस तरह का डांस किया जाता है। And yes, now we are going back to our hotel. See you later.